योगी मोदी को पिछड़ा विरोधी बताकर अखिलेश ने चला दांव कि आप पिछड़े पावे 100 में 60 के नारे से कर सकेंगे घिराव। पिछड़ों के कंधे पर सवार होकर बहुमत की सत्ता का स्वाद चखने वाली भाजपा के लिए अब पिछड़ों की गोलबंदी ही मुसीबत बनती जा रही है। वैसे तो भाजपा के लिए ये चुनौती देश भर में बढ़ रही है, मगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घिराव हो रहा है। शायद इसलिए भी कि यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जब सत्तारूढ़ भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है, बहुजन समाज पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, तब समाजवादी पार्टी का मंडल राजद अपना एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन की घोषणा कर रही है। जिस तेवर के साथ अखिलेश यादव ने बीते मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पिछड़े पावे 100 में 60 के नारे का जिक्र किया, साथ ही जातिवार जनगणना की मांग रखी, इससे आगामी चुनाव की तस्वीर कुछ हद तक साफ हो गई है। माना जा रहा है 2022 के चुनाव में पिछड़ों की भूमिका बड़ी होने वाली है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ों को भाजपा के खिलाफ एकजुट करने के लिए अखिलेश यादव के सहयोगी महान दल ने पीलीभीत से शुरुआत की है, तो जनवादी पार्टी ने बलिया से भी गुल फूंका है। साथ ही खुद समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप भी अलग अलग विधानसभाओं में सभाएं करके पिछड़ों को एकजुट करने में लगे हैं। महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है नारे के साथ महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने पीलीभीत से जन क्रांति यात्रा की शुरुआत की है, जिसमें सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शामिल हुए थे। ये यात्रा बदलाव के दावे के साथ आगे बढ़ रही है। पीलीभीत से निकली ये यात्रा कई जिलों को पार करते हुए इटावा में संपन्न होगी। साथ ही जब केशव देव मौर्य से पूछा गया कि आपको क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, तो केशव देव कहते हैं पूरी तरीके से पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक भी पिछड़े की भर्ती नहीं हुई। उसके अलावा ऐसी 39 जातियां हैं जिन्हें अगड़ी जातियों से पिछड़ों में भर्ती कराया जा रहा है, और उसके साथ साथ कैप भी नहीं बढ़ाया जा रहा, जनगणना नहीं कराई जा रही। पिछड़ों की आबादी वैसे ही 60% है, लेकिन बावजूद इसके हमारा आरक्षण कम है और कुर्सी पर उन्हें बिठाया जा रहा है। बीजेपी ने हमेशा मौर्य समाज के लोगों को नीच महसूस कराया और उसकी नजर में हमेशा से ही कुशवाहा, सैनी समाज, मौर्य समाज के लोग नीच हैं। लेकिन महान दल अपने समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है और समाज को उसका हक और अधिकार दिला के रहेगा। इसके अलावा बलिया से सपा सहयोगी जनवादी पार्टी के संजय चौहान भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ के नारे के साथ जनवादी जनक्रांति रैली निकाल रहे हैं। जब बोलता उत्तर प्रदेश के संवाददाता ने जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान से यात्रा के बारे में पूछा कि इस यात्रा का मकसद क्या है, क्या जनता का समर्थन आपको मिल रहा है? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, बाबा साहेब का संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करना चाहती है। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान का नाम लेकर हमारे लोगों को बुनियादी मुद्दे से भटकाना चाहती है। यह जनवादी जनक्रांति यात्रा बाबा साहेब का संविधान और दलित पिछड़ों का आरक्षण भी बचाएगी और 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पुरुष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश का विकास भी कराएंगे, अपने लोगों को सम्मान और सरकार में भागीदारी भी दिलाएंगे। इस यात्रा को जनता का आभार समर्थन भी मिल रहा है, हमारे लोगों में उत्साह बढ़ा है। इस बार की जनगणना में जातिवार जनगणना की मांग भी मुद्दा बना हुआ है। लोकसभा में अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाकर भाजपा में बेचैनी बढ़ा दी है। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, फर्जी एनकाउंटर्स व महिला सुरक्षा पर घिरी भाजपा सरकार के सामने बहुत चुनौतियां हैं। हालांकि चुनाव से ठीक पहले पिछड़ों और दलितों को केंद्र में मंत्री बनाकर भाजपा इसे मास्टर स्ट्रोक बताते नहीं थक रही है, लेकिन जनता की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए अब भाजपा को तमाम नए दांवपेच अपनाने पड़ेंगे।